हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टडी विद ग्रेट वॉरियर में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है और जैसा कि मैंने आपसे बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब रही बात कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और कौन से पार्ट में लाइज करता है और किसमें वैल्यूज चेंज करती हैं। अक्सर क्या होता है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी वैल्यू चेंज करें और कौन सी वैल्यूज ना चेंज करें। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो अगर ये एक आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम सपोज दैट हमने बना लिया, राइट, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर अगर आप वर्क करेंगे तो इसके चार पार्ट कर लेते हैं। कितने पार्ट कर लेते हैं? चार पार्ट कर लेते हैं। तो पहला पार्ट अगर हम देखें तो ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट है, राइट, और ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट और ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो चार कोऑर्डिनेट आपके बने, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और क्या हो गया, फोर्थ। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो लिमिट होती है वो कहां तक होती है, 90 तक। सेकंड क्वाड्रेंट यहां से यहां तक होता है, मतलब ये लिमिट होती है, लेकिन यहां से यहां तक की वैल्यू आपकी 180 होती है और यहां से यहां तक की वैल्यू आपके पास 270 और पूरी वैल्यू आपकी होल कितनी होती है, 360 डिग्री होता है। मतलब ये पूरा का अगर हम करें तो ये 360 डिग्री होती है। अब रही बात कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव मतलब जितनी भी वैल्यूज होती हैं सारी की सारी आपकी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। इसमें साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक, वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो पॉजिटिव। इसमें आपका टेन थीटा और टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो आपका कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। इसमें कॉस थीटा और कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, वो आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, राइट। तो ये आपके चार पार्ट बनते हैं। अब इनको थोड़ा सा समझ लें, जैसे आपको क्लियर हो जाए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं साइन 90 माइनस थीटा, अब रही बात कि सर कभी साइन में चेंज होके कॉस में आ जाता है, कभी कॉस चेंज होके साइन में आ जाता है और कभी नहीं चेंज होता है। ये सब वैल्यूज अगर आपके पास कंफ्यूजन होती तो थोड़ा सा बता देते हैं। अगर आपके पास 90 और 270 लग रहा है तो आपका क्या होगा, चेंज होगा, और 180 और 360 लग रहा है तो आपका चेंज नहीं होगा। मतलब चेंज होगा 90 और 270 पर क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, आपका चेंज होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना तो मैं क्लियर कर दूंगा क्या चेंज होगा। और 180 और 360 पर क्या हो जाएगा, आपका नो चेंज, मतलब चेंज नहीं होगा। अब चेंज और नो चेंज क्या होगा, देखिए सबसे पहली चीज, जब चेंज होगा तो कौन किस में जाएगा, साइन चेंज होके किस में जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में इंटरचेंज होंगे। मतलब साइन 90 माइनस थीटा अगर होगा तो कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा। वैसे ही आपका टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, और टेन और कॉट होगा और कॉस थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। तो ये आपके चेंज होंगे, लेकिन ये चेंज कब होंगे, बात ये आती है कि ये चेंज कब होंगे। तो चेंज तब होंगे जब आपका 90 और 270 होगा। सपोज दैट साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो अब रही बात कि हम इसमें थोड़ी सी वैल्यूज के ऊपर डिस्कस करके आपको बता देते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट में आपके पास ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब फर्स्ट में आपके सारे रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। सेकंड में साइन और साइन का रेसिप्रोकल, और थर्ड में आपका टेन और टेन का रेसिप्रोकल, एंड फोर्थ में आपका कॉस थीटा और क्या होता है, सेक थीटा आपका पॉजिटिव होता है, राइट। सपोज दैट अगर आपसे कहा जाए कि हमें बताओ कि साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि आप हमें बताओ कि साइन 270 माइनस थीटा क्या होता है। अब देखिए साइन 270 माइनस थीटा, अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे तो ये 90 180 यहां तक पहुंचा, 270 में से घट रहा है, मतलब किस क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड में। अब थर्ड में पॉजिटिव क्या होता है, 10 पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा। तो 10 और कॉट पॉजिटिव मतलब जो आने वाला रिजल्ट होगा वो माइनस का होगा। अब लगा क्या है, 270 लगा है। अगर 270 लगा है तो मतलब चेंज होगा, है क्या, साइन, तो साइन चेंज होके किस में जाएगा, कॉस, तो ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। अगर यही चीज आपका लिखा होता है साइन 270 प्लस थीटा, अब ये किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, क्योंकि इसको क्रॉस कर रहा है, इसमें भी रिजल्ट आपका क्या आएगा, निगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपका 270 प्लस थीटा, ये माइनस का ही आपका क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। बट अगर आपसे कहा जाए कि बताओ साइन
180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा। ठीक, अब 180 माइनस थीटा मतलब ये किस क्वाड्रेंट में रहेगा, आपका सेकंड में रहेगा। बड़ी सिंपल है, यहां तक की लिमिट 180 से कम अगर थीटा तो सेकंड में रहेगा, तो सेकंड में साइन का रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव, और चेंज नहीं होगा क्योंकि लगा क्या है 180, तो 180 ये आपका साइन। लेकिन अगर ये लिखा साइन 180 प्लस थीटा अगर आपका दिया गया है, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, माइनस का होगा। रिजल्ट क्या होगा, माइनस का, क्योंकि 180 को क्रॉस कर गया, लेकिन चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 लगा हुआ है, तो आपका साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट होते हैं। अब इनको क्वेश्चनों में आपको कैसे यूज करना है वो आपको बता देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बता देते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री को कोटिपूरक और सप्लीमेंट्री को क्या कहते हैं, समपूरक कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर दो कोणों का योग 90 होता है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कोटिपूरक। अगर दो कोणों का मान दो कोणों का योग अगर 180 होता है तो क्या होते हैं, समपूरक। सप्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल्स दैट इज 90 एंड उल्टा बोल दिया। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स 90 एंड सप्लीमेंट्री में क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ 180। सप्लीमेंट्री में 180 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा आपका 90 होगा। अब जैसे क्वेश्चन में आपका लिख देता हूं जैसे समझने के लिए, ये लिखा है cos 40 माइनस थीटा। ठीक है, cos 40 माइनस थीटा माइनस साइन 50 प्लस थीटा, 50 प्लस थीटा लिखा है। ठीक है, ध्यान से समझना, लिखा है cos 40 माइनस थीटा माइनस साइन 50 प्लस थीटा, प्लस आगे और थोड़ा सा है, ये cos स्क्वायर 40 प्लस आपका लिखा हुआ है cos स्क्वायर 50, और नीचे दिया गया है साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50। ये आपका एक क्वेश्चन छोटा सा दिया गया है और आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ट्राई करिए, तब तक मैं बताता हूं आपको। अब देखो cos 40 माइनस थीटा है। ठीक है, अगर ये लिख दूं, इस पूरे को एक बार थीटा मान लो अपने समझ के लिए, या ए मान लो, दिमाग में सेट कर लो इसको थीटा ए। तो अगर मैं इसको लिखूं साइन 90 माइनस 40 माइनस थीटा, और इसमें कोई इंटरचेंजेस ना करूं, इसको ऐसे लिख दूं साइन 50 प्लस थीटा, तो जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। अब देखो, अगर आप इसको सॉल्व करो तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, यही आ जाएगा। लेकिन अगर जब सिंप्लीफाई करोगे तो 90 में से 40 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 50, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कुल मिला के इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगर ये कॉस स्क्वायर 40 दिया गया है, तो इसको अगर मैं कॉस स्क्वायर 40 है, इसको मैं लिख देता हूं साइन 90 माइनस, अगर ये cos स्क्वायर 40 दिया गया, इसको चेंज करके एक आइडेंटिटी अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर एक आपने पढ़ा था a प्लस बी का अगर सम 90 होता है, तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था, और ये भी बताया था कि a प्लस बी का सम अगर 90 होता है, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b की भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो डायरेक्टली ये लिख सकते हैं 0 + 1, आंसर तो 1 आ गया। अब इसको अगर समझना है तो अगर ये हम इसको cos 40 को अगर मैं लिख देता हूं साइन 90 माइनस 40 और इस तरीके से लिख दूं, बात तो वही है। देखो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा मतलब सिंपल cos 40, और एक cos स्क्वायर 40 हो जाएगा, और एक cos स्क्वायर 50 रहेगा। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 90 में से 40 जाएगा 50, तो साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली नीचे भी 1 कर देंगे, तो करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आपको आइडेंटिटी पहले बता दिया था कि अगर a प्लस बी का सम 90 होता है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1, सिमिलरली कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 0 + 1, इसलिए आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहो तो पूरा एक्सप्लेन करके लगाओ और चाहो तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, और आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अगर मैं लिख देता हूं cos 70, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। और cos 70 अपॉन में लिखा sin 20, क्या लिखा हमने sin 20 लिखा प्लस, ओके। आगे लिख दिया cos 55 प्लस कोसेक 35, cos 55 प्लस हो जाएगा कोसेक 35, ठीक है। और नीचे 10 5 10 25, 10 5 हो गया, 10 25 हो गया, और उसके बाद 10 45, और उसके बाद 10 65, और उसके बाद 10 85। अब देखो ये कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो पहली चीज आइडेंटिटी समझो, a प्लस बी का सम 90 है, थोड़ा बोर्ड से ऊपर लगे गया। अगर a प्लस बी का सम 90 है तो 10a इंटू 10b की भी वैल्यू क्या होती 1। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था। अगर b के प्लेस पर यहां क्या लिख दो 90 माइनस a, तो 10 90 माइनस a क्या हो जाएगा cot a, तो 10a cot में लिख गया। तो देखो 10a और 10b इन दोनों मतलब a और b का सम क्या आ रहा है 1 आ रहा है, सॉरी 90 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू 25 और 65 मिलके भी कितना हो रहा है 1। तो नीचे वाली वैल्यू भी इसके मिलके क्या देगी 1, और इसकी वैल्यू 1, तो नीचे तो आपका 1 बन गया। cos 70 को अगर मैं ये लिख दूं sin 90 माइनस 70 लिख दूं, ठीक। साइन देखो 90 माइनस थीटा करोगे तो वही आएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब cos 70 आ रहा है। तो साइन 90 माइनस 70 मतलब इसको क्या लिख सकते हो साइन 20, और साइन 20 कट जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। नीचे अपॉन में 1 तो आई गया, ऊपर बच्चा है। अब cos 55 और कोसेक 35, अगर इन दोनों का सम देखो कितना है 50 30 80 और 5 5 10। अगर मैं cos इसको लिख दूं 90 माइनस 35, साइन 90 माइनस 35 लिख दूं, पहले वाले टर्म को क्या लिख दूं साइन 90 माइनस 35। 90 में से 35 जाएगा 55, तो cos 55 आएगा। 90 में से 35 जाएगा तो 55 आएगा, साइन 90 माइनस 35 cos 55 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 90 में से 35 जाएगा तो आपका 55 आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा cos थीटा, क्या हो जाएगा आपका cos थीटा हो जाएगा। ये आपका cos 55 दिया गया है, राइट। तो ये cos 55 को हम लिख सकते हैं sin 35, ओके। ये cos 55 है, इसको लिखे sin 90 माइनस 35, तो हो जाएगा कितना cos 55 हो जाएगा। और sin तो ये हो जाएगा आपका sin 90 माइनस 35 हो जाएगा आपका, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, कुछ 90 में से अगर 35 जा रहा है तो 90 में से 35 जाएगा, 90 में से 30 गया 60, 60 में से 5 गया 65, मतलब साइन 90 माइनस थीटा, नहीं सॉरी इसको मैंने गलत लिख दिया है, ये 55 कहां आ जाएगा, इसको मुझे बनाना है साइन 35, ठीक है। तो इसको लिखो साइन 90 माइनस 55, ये लिखो, राइट। 90 में से 55 जाएगा तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो अब ये साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos 55, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये साइन 35 हो जाएगा। साइन 35 और कोसेक 35 मिलके 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 1, और आंसर आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। शायद में भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रही हो, तो इसको ध्यान से समझना। इस cos 55 को हमने क्या लिखा है साइन 90 माइनस 55, cos 55 को हमने क्या लिखा है साइन 90 माइनस 55। क्यों लिखा है, क्योंकि 90 में से 55 घटाओगे तो 35 बच रहा है, वो अलग की चीज है, लेकिन साइन 90 माइनस 55 इक्वल टू cos 55 हो जाएगा। 90 में से 55 गया तो आपका 35 बचा, तो साइन 35 और साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए आंसर आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन किया है मैंने इसीलिए कि आपको समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, अगर मैं लिखूं cos 1 डिग्री, काफी फेमस क्वेश्चन है, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, लास्ट में आपका लिखा है cos 180 डिग्री, इसका मान क्या होगा, राइट। देखो इसमें कुछ नहीं है, ये 1 है 2 है 3, तो बीच में कहीं ना कहीं cos 90 रहा होगा,
और cos 90 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 0 होती है, तो 0 से टकरा टकरा के सब आंसर क्या बना देगा 0, क्योंकि किसी के मल्टीपल में अगर 0 आता है तो आंसर हमेशा और हमेशा टोटल क्या हो जाता है 0 होता है, इसलिए आंसर आपका क्या आएगा 0 आएगा। ओके, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और लैंड सो ऑन tan 89 डिग्री। ठीक है, अब रही बात कि ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक, एक आइडेंटिटी फिर से याद कर लो, अगर a प्लस बी का सम 90 होता है तो tan a और tan b की जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है 1। तो देखिए tan 1 और tan 89, यहाँ a हो गया b हो गया इसका 1, tan 2 tan 88 मिलके कितना हो जाएगा 1, तो 1 से लेके 89 तक कितने टर्म होंगे 89, तो पेयर कितने बनेंगे 44, अनपेयर कौन सा होगा 45वां होगा, तो कुल मिला के आपके पास सब पेयर मल्टीपल होके आंसर आपका केवल और केवल क्या देंगे 1 देंगे। इसको मिलके 1 होंगे, इसको मिलके, तो बीच वाले मिलके सब 1 जाएंगे, बीच में ये 45 बचेगा उसकी भी वैल्यू 1 होगी और सब मल्टीपल में 1 1 1 होते चले जाएंगे, तो फाइनली आपका आंसर जो आएगा वो 1 ही आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है √3, ये लिखा है अगर मान लीजिए √3 tan 2 थीटा, क्या लिखा है √3 tan 2 थीटा -3 इक्वल टू 0, तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये लिखा है √3 tan 2 थीटा, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है 3, इस √3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ √3 हो जाएगा, तो tan 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan 60, तो 2 थीटा इक्वल टू 60 हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू आपका 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो मे बी आपको ये सारे पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाद अगला सेशन इसी का पार्ट लेके आएंगे जिसमें आपको एपी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मतलब समांतर श्रेणी की जो पावर होती है उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन के ऊपर क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने पार्ट आपको बताया था कि जिससे आपको वैल्यू से आप क्या हो जाए सेटिस्फाइड हो जाए। छोटा सा वीडियो आपको दिया है, लेकिन मे बी आप इसको देखोगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और थीटा की वैल्यू यहां पर हमने क्या निकाली 30। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम आपको एपी के बारे में भी बताएंगे। एपी मतलब बोले समांतर श्रेणी, जीपी गुणोत्तर श्रेणी, उससे रिलेटेड जो आपकी वैल्यूज होंगी थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हो जाएंगे और स्ट्रांग लेवल हो जाएगा। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी हम आपको देंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद जैसा आपको लगी वैसा आप रिप्लाई करेंगे। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री तो बताएंगे, साथ में मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन की पूरी वैल्यूज हम इंफॉर्मेशन आपको देंगे। राइट, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, बाय बाय।